श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव जिनालय की मूलक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणैतन प्रणीता संघ का समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। मंच पर विराजमान मनोग संघ की। तीर्थराज संबी शिखर की तलहटी में स्थित गुणायतन से सायंकालीन टीवी चैनल का विश्व प्रसिद्ध संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन और अनुभव केंद्र का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने गुणायतन से संबद्ध हुए हैं डॉक्टर रिजुअन तपंजन कनाडा, श्रीमती गीता देवी धनपत्नी स्वर्गीय ताराचंद जी जैन इंदौर, श्रीमान यश जी दीपान जी रावत जी जैन इंदौर। अगर आप खड़े हैं उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती विजया जी हंसल जी पहाड़िया रूबी पहाड़िया इंदौर अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना करेंगे। और मैं चाहूंगा कैमरा में सभी पुण्यार्जकों को कवर करें। मैंने जिनके नामों की घोषणा की है अपने स्थान में खड़े हो जाएं और गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त कर नमन करते हुए श्रीमती विजया जी हंसल जी पहाड़िया रूबी पहाड़िया शायद उपस्थित हैं, पूरे परिवार के साथ खड़े हो जाएं और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। और मैं चाहूंगा हमारे पुण्यार्जकों के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमती उषा जी धर्मपत्नी श्री विमल कुमार जी जयपुर राजस्थान अगर उपस्थित हैं तो वे आए मंच पर गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके लिए उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी गुणायतन। श्रीमती उषा जी शायद उपस्थित नहीं है, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणायतन में निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। मंच पे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी अर्चना जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी अर्चना जैन इंदौर मध्य प्रदेश अगर उपस्थित है मंच पर आए, शायद उपस्थित नहीं है, जोरदार उनके लिए ताली बजाएं। और आइए इसी क्रम में निर्माण मित्र से निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान आशीम जी, श्रीमती धारित्री जी, अतुल जी, श्रीमती सुनीता जी थाला वाले इंदौर निवासी यूएसए प्रवासी हमारे बीच उपस्थित हैं। आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर। हाँ जी क्षमा करना गुणायतन। हाँ जी इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में विजय भैया निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया हमारे बीच उपस्थित नहीं, मैं चाहूंगा ताली बजाकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती मालती जी, दीपांश जी, दर्शना जी, दीपिका जी, रागनी जी धनौरा शिवनी मध्य प्रदेश। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और चलते हैं इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में विजय भैया सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है हमारे बीच उपस्थित नहीं है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन्होंने सूत्रधार के रूप में
गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान पुष्पेंद्र कुमार जी, अंकित कुमार जी, दुर्ग छत्तीसगढ़। इनके लिए भी आप जोरदार तालियों बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने अपने परिवार को जोड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं। विजय भैया, श्री अजय जी, श्रीमती रेखा जी जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, हमारे बीच उपस्थित नहीं, जोरदार तालियों बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूतवाला परिवार से श्रीमान रिदम जी सुपुत्र श्री अरविंद कुमार जी, श्रीमती सीमा जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, ये भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में सलम्बर राजस्थान से श्रीमान छगनलाल जी, सज्जन देवी जी, नरेश कुमार जी, निर्मला देवी, सलम्बर राजस्थान, इन्होंने भी गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, जो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए हमारे बीच जो उपस्थित है उनको सम्मान से आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम श्रीमान आशीष जी, सरिता जैन, सूतवाला परिवार, वंशिक जी, देशना जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं श्रीमान आशीष जी, सूतवाला परिवार, तो वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, मैं चाहूंगा जी उनके सम्मान के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में अगले पुण्याजक श्रीमान वसंत कुमार जी, श्रीमती जिनमती जी, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती सपना जी, आयुष जी, निशिमा जी, आराध्या जी, इंदौर मध्य प्रदेश, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान से पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा, वे आए। परम पूज्य और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे हजारीबाग के श्रीमान अरविंद जी, पायल जी, सेठी परिवार, वे आएंगे और हमारे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान वसंत कुमार जी के पुत्रवधू उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा इनके सम्मान में आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। और आइए अगले गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आमंत्रित करूंगा इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमान धनलाल जी, श्रीमती गोपीबाई जी, शशिकांत जी, श्रीमती संगीता जी, राजेश जी, श्रीमती अंजना जैन, इंदौर, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में जब आ जाए संकेत कर देना। और आइए चलते हैं जी, चलते हैं टीवी चैनल का बहुचर्चित बहुप्रसिद्ध संघ का समाधान का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। और सर्वप्रथम संघ का लेकर आ रहे हैं हमारे इंदौर से श्रीमान शुभ जी, सचिन जी, इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे जैन सोशल ग्रुप मेन रतलाम के इंदरमल जी अपने सभी साथियों के साथ। शुभ जी, सचिन जी, माइक पहुंचाए। नमोस्तु भगवान। मेरा ये प्रश्न मेरी मम्मी की तरफ से है, उन्होंने ये प्रश्न भेजा है। उन्होंने अपनी खुद एक शंका पूछी है। उन्होंने पूछा है वो जब रात को सोती हैं तो कभी कभी उनकी आँख में उनकी आँख बंद करने पर पूरे कमरे में गोल्डन रोशनी दिखाई देती है, आँख खोलने पर पूरे कमरे में कालापन नज़र आता है, अंततः गोल्डन रोशनी जब चाहे दिखाई देती है, ऐसा क्यों? फिर से बोलो। उन्होंने पूछा है कि मैं रात को जब सोती हूँ तो कभी कभी आंख बंद करने पर पूरे कमरे में गोल्डन रोशनी दिखाई देती है, आंख खोलते ही पूरे कमरे में कालापन नज़र आता है, अंततः गोल्डन रोशनी जब चाहे दिखाई देती है, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो थोड़ा खोज का विषय हो सकता है, कोई ऑप्टिकल प्रॉब्लम भी, तो एक बार थोड़ा चिकित्सकीय परामर्श भी लेना चाहिए। कई बार ऐसा मन का भ्रम भी बन जाता है, वो भी एक कारण बन सकता है। और इसे कोई चमत्कार के रूप में देखें तो लोग वैसे भी देख सकते हैं, पर इसकी कोई खास वजह मैं नहीं कह सकता। श्रीमान इंदरमल जी, किरण जी, चोपड़ा रतलाम, जैन सोशल ग्रुप मेन इंदौर रतलाम के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी, सचिव नीलेश जी और सचिव मनोज जी कांदेड़, सभी एक साथ खड़े हो जाएं। और इसके बाद तैयार रहेंगी दिगंबर जैन श्राविका आश्रम इंदौर की समस्त बहनें एक प्रश्न के लिए।
नॉलेज। गुरुदेव, हमारा ये प्रश्न है कि आज के वर्तमान समय में हमारे सामने यदि कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो हम अपना धैर्य खो जाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं और उलटकर कुछ भी जवाब किसी को बिना सोचे समझे दे जाते हैं। तो विपरीत परिस्थिति आने पर भी हम अपने आप पर धैर्य कैसे रख पाएं, उसके लिए आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में हम अपने अंदर ऐसी भावना भाएं कि मुझे धीरज रखना है, मुझे प्रतिक्रिया रहित रहना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रखना है। ये भावना बार बार दोहराइए, भावना योग कीजिए। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी आपके अंदर से आवाज़ आएगा, धैर्य रखो, मुझे धीरज रखना है, चीज़ें आपके नियंत्रण में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिगंबरजैन श्राविक आश्रम की समस्त बहनें इंदौर से एक प्रश्न के लिए, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरविंद जी पायल जी, शेट्टी परिवार, हजारीबाग। ओ महाराज जी, इंदौर आश्रम की सभी बहनों की ओर से, पंडित जी साहब की ओर से, बहन जी की ओर से, सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि। महाराज अच्छा, परम पूज्य ब्रह्मांड सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, बहनों की जिज्ञासा है कि धर्म के संक्षेप स्वरूप से आत्मा का कल्याण होगा कि विस्तृत स्वरूप जानने से? धर्म से कल्याण होगा, चाहे संक्षेप से जानो चाहे विस्तार से जानो। जो धर्म को जान लिया उसका कल्याण होता है। और मेरा मानना है कि संक्षेप वाले का कल्याण जल्दी होता है, विस्तार वालों को विलंब हो सकता है। शिवभूति मुनिराज को ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उनका कल्याण हो गया, और भव्यसेन को इतना बड़ा ज्ञान था वो अटक गया। तो स्वरूप को जानो, चाहे वो संक्षेप हो या विस्तृत। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान अरविंद जी पायल जी, शेट्टी परिवार, हजारीबाग। उसके बाद तैयार रहेंगी शिल्पा जी जतारा, जयश्री नगर, एलक्ष्मी निश्चय सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के परिवार से। नमोस्तु महाराज जी, दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। इच्छामि झुलक जी, एलक जी। महाराज श्री साम्य भाव में श्रावक की भूमिका कहाँ तक है, जहाँ उनका स्वाम्य भाव भी बना रहे और उनका स्वाभिमान भी बना रहे? साम्य भाव में श्रावक की भूमिका कहाँ तक है? साम्य भाव भी बना रहे, स्वाभिमान भी बना रहे। देखिए, ये जितनी कंडीशंस हमारे अंदर आती, यही हमारे अंदर के असाम्य को प्रकट करता है। साम्य भाव की कोई सीमा नहीं होती, शाम तो शाम। अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। ये परम क्षमता की अनुभूति बीतरागी निर्गंथ मुनिराजों को होती। आपने गृहस्थावस्था में साम भाव की बात की है, तो मैं इसे दूसरे संदर्भ में कहूँगा, आकुलता न रखना ही आपकी क्षमता है। आकुलता मत करो, जो चीज़ें जीवन में घटे उसे कर्मोदय मान करके स्वीकार करना शुरू कर दो। संतुष्ट रहो, प्रयत्न करो, परिणाम को लेकर विचलित मत हो। यही एक आम गृहस्थ की क्षमता है। इसमें न अभिमान आड़े आएगा न स्वाभिमान। नमोस्तु महाराज। शिल्पा जी अपने शंका का समाधान प्राप्त कर, उसके पूर्व में हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान धन्नालाल जी, श्रीमती गोपीबाई जी, श्रीमती शशिकांत जी, श्रीमती संगीता जी, राजेश जी, अंजना जी इंदौर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहूँगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान दिलीप जी, श्रीमान दिलीप जी बाकलीवाल कोडरमा, और उनके साथ आएंगे सुभाष जी सीओ गुणायतन। नमोस्तु महर्षि, सभी महर्षि को नमोस्तु इच्छामि। मेरा और मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु महर्षि।
महर्षि मेरा प्रश्न यह है कभी कभी कुछ बातें और परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जिनमें हमारा मन बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता है और वो बातें हमारे मन में घूमती रहती हैं। तो ऐसे में हम अपने मन को शांत कैसे रखें और मन अशांत हो भी जाए तो उसको शांत कैसे करें? 2 उपाय। जी महर्षि। जो बातें आपके दिमाग में घूम रही है उन बातों को दिमाग से बाहर निकालो। आप लोग खाना बनाती? जी। कुकर का प्रयोग करती? जी महर्षि। कुकर में सीटी बजती है? जी। कब बजती है? जब खाना पक जाता है, जब उसमें क्या होता है? प्रेशर आ जाता है। खाना बनाती हो कि नहीं बनाती? जी जी। अब यह भी पूछना जरूरी हो गया। नहीं बनाती महर्षि। तो सीटी कब बजती है? जब उसमें प्रेशर बन जाता है। और सीटी न बजे तो? इसका मतलब प्रेशर नहीं बना उसमें। तो दिमाग में जब प्रेशर बढ़ने लगे तो सकारात्मकता की सीटी बजाना शुरू कर दो। जी महर्षि। नमस्ते महर्षि। एक बात हुई, 2 बोलना है ना मुझे। जी। दूसरा, कहीं से धुआं आ रहा हो कमरे में, घुटन हो रही हो, तब क्या करती हो? खिड़कियां खोल देते हैं। खोलती कि बंद करती? खोल देते हैं। जिधर से आ रहा उसको खोलती, तब तो गड़बड़ है। नहीं नहीं। कहीं से घुटन भरी हवा आ रही है, धुआं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? फिर बंद कर देंगे। तो बस चीज़ों को नज़रअंदाज करो, उसे इग्नोर करना शुरू करो, प्रतिक्रमण शुरू कर दो, चीज़ें हमारे नियंत्रण में आ जाए। नमस्ते महर्षि। और आइए गुणायतन परिवार के गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान धन्नालाल जी, श्रीमती गोपीबाई जी परिवार इंदौर और उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है श्रीमान दिलीप जी वाकलीवाला कोडरमा गुणायतन ट्रस्टी, और उनके साथ आएंगे श्रीमान सुभाष जी सीओ साहब गुणायतन। और इसी क्रम में मैं सम्मान के क्रम में आमंत्रित करूंगा एडवोकेट मितेश जी शराब क्षेत्र के समस्त श्रावकों के साथ व्याय परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। एडवोकेट मितेश जी अपने सभी साथियों के साथ सराग क्षेत्र और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान एनएल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष और अनिल जी गुणायतन ट्रस्टी बरेली। आ जाइए। डॉक्टर एडवोकेट मितेश जी अपने सभी साथियों के साथ मंच पर आ जावे। गुरुवार के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैंने आमंत्रित किया है हमारे श्रीमान अनिल जी तसला जी। साथ हो सम्मान के बाद एडवोकेट मितेश जी अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारी एक साथ आ जाना डीएसपी परिवार के श्रीमान डी के जैन साहब इंदौर। ओ परम पूज्य ओम ओम। माइक वहां पहुंचाओ पहले मंच पे। हाँ। शराब क्षेत्र के सभी श्रावकों का सम्मान हमारे गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न हो रहा है। आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें जी। और अगली शंका लेकर आ रहे हैं एडवोकेट मितेश जी शराब क्षेत्र सभी साथियों के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे डीएसपी परिवार के श्रीमान डी के जैन साहब इंदौर। परम पूज्य गुरुदेव अभी आपका नहीं। नमस्ते महाराज जी, हम लोग आसनसोल से आ रहे हैं। हम लोग सब सराग जातिया है। हम लोग महाराज जी से एक तो निवेदन करता है कि हम लोग को इलाका में वर्तमान परिस्थिति में पीड़ित जाति नारी को कैसे हम लोग आगे बढ़ाए, साला हम लोग महाराज जी से मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन सभी सराग बंधुओं का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये सब यहाँ के मूल निवासी है और आज जिन्हें हम शराग के रूप से कहते हैं, ये शराग श्रावक का ही अपभ्रष्ट रूप है। ये सब हमारे श्रावक भाई हैं, समझ गए। संपर्क, संसर्ग और सानिध्य के अभाव में ये भले हमसे दूर हुए,
लेकिन इनकी निष्ठा आज भी मूलभूत जैन धर्म से जुड़ी हुई है। आज मेरी इन लोगों से काफ़ी चर्चा हुई और मैंने इनके बारे में जाना। ये जो गांव से आए हैं, इनके गांव में आज भी लोगों की आस्था जैनत्व से जुड़ी हुई है और थोड़ा बहुत अगर किसी में भटकाव भी है तो भटकाव बहुत आसानी से ठीक हो सकता है यदि सार्थक पहल हो। तो सबसे पहले तो मैं मितेश जी, दिलीप जी और उनके पूरे साथियों को ये आशीर्वाद देना चाहूँगा कि पूरे क्षेत्र में एक संदेश जगाओ कि हम जैन हैं, हम जैन धर्म के अनुयायी, असली जैन हैं और हम भगवान की सेवा करने वाले हैं। सम्मेत शिखर के सराउंडिंग इलाके में लगभग 150-200 किलोमीटर के क्षेत्र में इन लोगों का निवास है और अच्छी तादाद में निवास है। मैं भावना भाता हूँ कि कभी ये लोग भी आप लोगों की तरह श्रावकों की संपूर्ण क्रियाओं का आचरण करते हुए श्रावक पने का परिचय देकर अपने श्रावक पने को सार्थक करेंगे। आपने जो पूछा है कि पीड़ित नारी जाति के उत्थान के लिए क्या करें, मैं तो ये कहूँगा कि नारी जाति को शिक्षित करना है, संस्कारित करना है और उनका विकास करना है। पर एक बात सदैव ध्यान रखना, नारी का विकास तभी होगा जब नारीत्व का विकास होगा। नारी के अंदर नारीयोचित गुण और कर्तव्य जब पनपेंगे तब नारी इस धरती की शोभा बनेगी और ऐसे ही नारी से समाज का उत्थान होगा। हमारे समाज में जो भी नारियाँ आज पिछड़ी हुई है उन्हें हमें आगे लाने की आवश्यकता है। आगे लाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा योजना बनाएं और न केवल स्त्रियों को अपितु समग्र समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। आप लोग आज मेरे पास आए हैं, ऐसे ही संपर्क बनाए रखें, समाज आपके साथ रहेगी और सबको आगे बढ़ाएगी। डीएसपी परिवार डी के जैन साहब इंदौर, उसके बाद तैयार हैं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान संजय जी, सपना जी इंदौर, श्रीमती ओमा जी पुखराज अग्रवाल परिवार के साथ और साथ में हंसल जी पहाड़िया। एक साथ सभी खड़े हो जाएं। जैन साहब पूछिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में इंदौर वासियों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, देख रहा हूँ बोलना तो सबको आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है और जिंदगी में गुरुदेव के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न करने की तो हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरी जिज्ञासा है। हम दो कारणों से स्वयं को बदलते हैं। पहला, जब हमें यह समझ में आ जाता है कि अब हमें बदलना आवश्यक है, और दूसरा है जब कोई इतना आहत कर देता है कि बदलना हमारी मजबूरी हो जाती है। इसे मैं कहूँ कि अंग्रेजी में इसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। गुरुदेव, इस टर्निंग पॉइंट के साथ में मेरी जिज्ञासा है कि गुरुदेव अपना टर्निंग पॉइंट बताएं, कहाँ से आया ताकि हम लोग भी उस मार्ग पर चल सकें। देखिए, आपने जो बात की है, दो अलग अलग सिरों पे बात की। आपकी बात सबसे पहले तो मैं उसकी चर्चा करूंगा कि लोग कब बदलते हैं। जब ऐसा प्रतीत होता है कि बदलना आवश्यक है अथवा जब बदलना उनकी मजबूरी हो जाती। मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से कहता हूँ। मेरी नज़र में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक प्रकृति जन्य परिवर्तन और दूसरा पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। प्रकृति जन्य परिवर्तन स्वाभाविक परिवर्तन है, उसमें हमारा अपना कुछ नहीं होता। बचपन से अब तक की अपनी शक्ल देखो कितने बदल गए।
बदला नहीं बदला? जी गुरुदेव। रूप बदला, रंग बदला, बोली बदली, चाल बदली, हाल बदला, हाल चाल ढाल सब बदल गया। सही है गुरुदेव। ये बदला है ना? जी गुरुदेव। सोच भी बदली होगी, जी चिंतन धारा भी बदली होगी। ये क्यों? ये बदलाव प्राकृतिक बदलाव। प्रकृति बदलेगी, एक दिन खाक में मिला देगी, काम खत्म हो जाएगा। इस परिवर्तन से कोई उद्धार होने वाला नहीं। लेकिन दूसरा परिवर्तन है जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर करता है। जब हम अपने भाव स्वभावों में परिवर्तन लाते हैं, जब हम अपने बर्ताव को बदलते हैं, जब हम अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति को बदलते हैं, तो वो हमारा पुरुषार्थ मूलक परिवर्तन है। जी। असली बदलाव वो है जो हमें करना चाहिए। हम बाहर से कितना बदल गए वो उतना अर्थपूर्ण नहीं, मेरे भीतर क्या बदला ये सबसे महत्वपूर्ण। ये बदलाव हर किसी में नहीं घटता। इसके पीछे भी दो कारण होते हैं। या तो कोई प्रेरक कारण आ जाए या कोई अंतर घटना घट जाए। परिवर्तन के ये दो बड़े निमित्त बनते हैं। प्रेरक कारण, जैसे मेरे अंदर के बदलाव की बात आपने पूछी है तो मैं अपने से बात शुरू कर देता हूँ। मेरे अंदर बदलाव आया, मेरी दृष्टि बदली, मेरी सोच बदली, मेरी चर्या बदली, मेरी क्रिया बदली। इसके पीछे न तो मेरे सामने कोई ऐसी घटना थी, न ही कोई परिस्थिति। मेरे सामने मेरे प्रेरणा के आधार, मेरे प्राणाधार सद्गुरु थे। मैंने उनको देखा और उनका हो गया, मैं बदल गया। गुरुदेव का संपर्क और सानिध्य है, मुझे बदला। उससे मेरे अंदर एक उत्प्रेरणा हुई। आप लोग बोलते हैं ना, किसी को देखकर कई लोग इंस्पायर होते हैं। तो ये प्रेरणा परिवर्तन का सबल आधार है। शास्त्र की भाषा में एक सम्यक दर्शन है, मार्ग सम्यक दर्शन। ज़्यादा ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मोक्ष मार्गी को देख लिया और श्रद्धान हो गया। मैं अपने अंदर की बात करूं तो मुझे लगता है मेरे भीतर इसी प्रकार का सम्यक हुआ। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ? तो मैंने कहा मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। गुरु से राग हुआ और अब मैंने वैराग को धार लिया। तो ये एक प्रेरणा है। दूसरा, जीवन में कुछ घटे वो व्यक्ति को बदलता है। अंतर घटना, कुछ भी ऐसा घटे जिससे वो व्यक्ति का हृदय तंत्र प्रभावित हो। भगवान ऋषभदेव के जीवन में घटना घटी, उनने नीलांजना की मृत्यु को देखा, अपनी मृत्यु को देख लिया, निकल गए। जो अपने जीवन में घटित प्रसंगों को ध्यानपूर्वक देखते समझते हैं, वो उनके जीवन में घटित अंतर घटना एक बहुत बड़ा बदलाव का कारण बन जाती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो चेन स्मोकर था। घर परिवार के लोग उसे समझा के हार गए। मेरे पास भी एक दो बार लाए, पर छोड़ने को राजी नहीं। 4-6 महीने बाद मेरे पास आया, अचानक मालूम पड़ा कि उसने छोड़ दिया। बोले बहुत अच्छी बात है, चमत्कार हो गया, कैसे छोड़े? किसने छुड़ा दिया? बोले महाराज मुझे छुड़ाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, मैंने खुद ने छोड़ा। बोले छोड़ा कैसे, ये बता। बोले महाराज जी क्या बताऊं, सर्दी का समय था, मैंने सिगरेट पी और सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी। मेरे छोटे भाई की 2.5 साल की बेटी थी, उसने मुंह से लगा लिया। उसे देखकर मेरे मन में ग्लानि हुई और मैंने हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर दिया। ये परिवर्तन है। तो क्या प्रसंग तुम्हारे जीवन में कैसी घटना घटा दे, कहा नहीं जा सकता। उसे ध्यान में रखकर करना। संजय जी, शपना जी, श्रीमती उमा जी, पोखराज जी, अग्रवाल, हंसल जी, पहाड़िया इंदौर के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे सूतवाला परिवार से श्रीमान राजा जी। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन की मुखपत्र युग अस्तित्व बोध पत्रिका का प्रधान संपादक हूँ।
मैं इस पत्रिका के अंदर हम हमारी गतिविधि के अलावा राष्ट्रीय गतिविधि और धार्मिक गतिविधि का भी समावेश करते हैं। गुरुदेव हमें मार्गदर्शन दे कि हम इस मुखपत्र को संपूर्ण दिगंबर जैन समाज का मुखपत्र बना सकें और फेडरेशन के मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण हेतु सकारात्मक सोच के दायित्व का निर्वहन कर सकें। गुरुदेव, आपके आशीर्वचन में आपने धर्म, क्यों, कब, कैसे और कितना ने हमें बहुत प्रभावित किया है। हम चाहते हैं कि हमारी पत्रिका में कम से कम 3 माह में एक बार आपके आशीर्वचन प्रकाशित हो। देखिए, पत्रिका आप प्रकाशित करते हैं, ऐसे देश में बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। मैं तो यही कहूँगा, अच्छी पत्रिकाएं खूब प्रकाशित होनी चाहिए और उससे अच्छी खबरें लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आप इस दिशा में काम करें, मेरा आशीर्वाद है। जहाँ तक हमारे आशीर्वाद की बात है तो मैं रोज़ अपने वक्तव्य देता हूँ, सब तक पहुँचता है। आप किसी भी अंश को निकाल करके उसमें जो उपयोगी हो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। नमस्ते। शूत वाला परिवार भोपाल से श्रीमान राजा जी, उसके बाद तय रहेंगे प्रमाणिक समूह से श्रीमान शिरीष जी। एक सवाल और है, चलो इनको ले लो। महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न महिलाओं की तरफ से है कि एक गृहिणी की धर्म एवं गृहस्थ जीवन में क्या भूमिका है और इसमें वो कैसे सामंजस्य बैठा है। गृहिणी की धर्म और गृहस्थ जीवन में क्या भूमिका है? सबसे पहली बात तो गृहिणी को धर्मशीला होना चाहिए और गृहिणी है, उसको अपने गृहस्थ के उत्तरदायित्व का पूरे अच्छे से निर्वाह करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें उसके जीवन में होना चाहिए। और इसके संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो ये कहूँगा कि अपने घर की जिम्मेदारियों को अपना पहला धर्म समझना चाहिए और अपने धार्मिक कर्तव्यों के अनुपालन को दूसरा। घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए वो अपने धार्मिक क्रियाकलापों में जितना बने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। भोपाल से सूद वाला परिवार से श्रीमान राजा जी, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रमाणिक समूह से श्रीमान शिरीष जी। नमोस्तु महाराज श्री आचार्य श्री के लघुनंदन को नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मैं अपनी मम्मी का अच्छे से अच्छे ध्यान कैसे रख सकती हूँ? किसका? मम्मी का। अपनी सासू माँ का? सासू माँ का और मम्मी और पापा दोनों। हाँ, देखो पहले तो सासू माँ ही होती थी, आजकल मम्मी पापा ज़्यादा आने लगे। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें थोड़ी बहुत सारी चीज़ों के परिवर्तन का संकेत कर रही हैं। अच्छी बात है कि आपने अपनी मम्मी का ख्याल रखा, पर मैं ये चाहूँगा कि आपके घर में आपकी भाभी होगी, वो आपकी मम्मी का ख्याल ज़्यादा अच्छे से रखो। आप अपनी सासू माँ का ख्याल रख लो तो ज़्यादा अच्छा हो। और ये प्रक्रिया सबको करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम अपनी माँ के बारे में न सोचें, लेकिन गड़बड़ी यही होती है कि हर बहू अपनी माँ की चिंता करती है, अपनी सासू की नहीं कर पाती, इसलिए हर घर बिगड़ जाता है। मुझे नहीं मालूम तुम अपने लिए क्या करती हो, मैं तुम्हारा नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि तुम दोनों जगह की चिंता करती होगी, पर मैं ये कहता हूँ हर बहू अगर अपनी सासू माँ की अच्छी चिंता करने लगे तो उसकी बेटी को अपनी माँ की चिंता करने की नौबत ही नहीं आएगी। बेटियों को चिंता करना पड़ती है तो उसके पीछे एक कारण है कि घर में बैठी बहू कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है। और दूसरा पहलू ये भी है कि बेटियां इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं कि बहुओं को मौका ही नहीं मिल पाता। ये कड़वा सच है। मैं तुम्हारे सुनो मेरी बात को, गलत संकेत ना पहुंच जाए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहला तुम चीज़ों संभाल रहा हूँ, पहले बात को सुनो। मैं तुम्हारे संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छी सेवा करती हो, अच्छी करती हो, लेकिन तुमने ऐसा सवाल खड़ा किया है, इसलिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि बहुएं अपनी सासू की सेवा करे और इतनी सेवा करे कि उसकी बेटी को अपनी माँ की चिंता ही न करना पड़े। उसे लगे मेरी भाभी है, सब संभाल लेगी। और इंटरफेरेंस कम हो। पहले परंपरा थी, घर से बेटी विदा हो जाती थी तो मायके में वो केवल एक मेहमान की भूमिका रखती थी, उसके रोज़ की चीज़ों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पर अब तो रोज़
दाल तरकारी सबकी चर्चा भी एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है ना। इससे घर फूट रहे हैं। जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस परिवारों के भटकाव का कारण बन रहा है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। सासू माँ की चिंता तो कर ही रही हो, मुझे उम्मीद है तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी माँ की बहुत चिंता करती होगी। इसलिए तुम चिंता करना बंद कर दो, आज से निश्चिंत हो जाओ। माँ की केवल एक ही चिंता करो, उनका धर्म ध्यान बना रहे, निराकुलता बनी रहे। चलिए, और आइए अगली शंका के लिए प्रमाणिक समूह से श्रीमान शिरीष जी। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में है। प्लेसिबो इफेक्ट, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ ऐसी पिल अगर मरीजों को दी जाए जो दवाई नहीं है तो 30 से 60% तक मरीजों को जो है स्वास्थ्य में आराम मिलता है। अभी प्रश्न ये है कि जैसे हमारी जो बीमारी होती है साता की वजह से होती है, और साता के बंधन और साता के बंधन जो हैं, जो शास्त्रों में दिए गए हैं कि भूत अनुकंपा इत्यादि से साता का बंधन और आतप आक्रोश इत्यादि भावों से साता का बंधन होता है। मगर यहाँ प्लेसिबो इफेक्ट में तो मात्र श्रद्धा की गई है किसी चीज़ के ऊपर, बस कि ये मुझे फ़ायदा कर देगी। तो उससे जो हमें असाता की वजह से जो रोग हो रहा है वो किस प्रकार से कन्वर्जन या जो भी उसमें संक्रमण किस प्रकार से हो सकता है कि भाई वो हमारा रोग जो है उससे कम हो जाता है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए शिरीष भाई का। ये प्रमाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत सक्रियता से उसमें काम कर रहे हैं। अब मैं आपके सवाल पर आता। सबसे पहले प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट को समझे। ये मेडिकल साइंस का टर्म है, आजकल बहुत प्रयोग में आता है प्लेसिबो और नोसिबो। मैं आम जनों को समझाने के लिए प्लेसिबो और नोसिबो को थोड़ा सा पहले स्पष्ट कर दूं ताकि फिर इनके उत्तर को आप ठीक तरीके से समझ सकें। प्लेसिबो का मतलब है किसी व्यक्ति को कोई भयानक बीमारी हो और उसे कह दिया जाए, जानलेवा बीमारी भी है, और उसे बैठा दिया जाए कि ये जो तुम्हें दवाई दे रहे रामबाण औषधि है, खाते ही आराम मिलेगा, तुम निष्फिकर हो जाओ। सामने वाले पर उसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। और नोसिबो इफेक्ट साधारण सी बीमारी हो और उसे कह दिया जाए कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो आदमी अच्छी से अच्छी औषधि खाने के बाद भी बच न सके, इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। दो उदाहरण आप सबको देना चाहूँगा। 1987 में गुरुदेव थुबोन जी में विराजमान थे और उस वर्ष मलेरिया का बड़ा भयानक प्रकोप था। एक बहन को बुखार आया 104 डिग्री। गुरुदेव को सूचना मिली, गुरुदेव ने कहा उसको नहा दो। घंटे भर बाद वो बहन आ गई। गुरुदेव ने पूछा बुखार उतर गया? बोले उतर गया। बोले कैसे? बोले आपने कहा नहा दो, सो हमने नहला दिया। बुखार कितना? बोले 99। गुरुदेव ने कहा अरे नहा दिया? हमने नहलाने के लिए थोड़ी बोला था। नहा उस क्षेत्र में एक घास होती थी, जड़ वनस्पति, वो नहा की पत्ती देने के लिए कहा था जो मलेरिया के काम में आती है। तो नहा की पत्ती देने के लिए गुरुदेव ने बताया और उनने नहा दो ये श्रद्धान के साथ स्वीकार किया। उसके ऊपर इतना असर हो गया कि वो ठीक हो गई। दूसरा, एक व्यक्ति सुबह से शौच में गया, होली का समय था, लोटा लेकर गया, हाथ धोया, लाल 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 खून खून लगा रहे, बहुत ब्लीडिंग हो गई। पस्त, उसके पल्स डाउन हो गए, लस्त पस्त हो गया, इतना सारा खून बह गया, आके खाट पे वापस लौट गया, बीपी भी डाउन हो गई। तभी उसका पोता खोजता खास्ता आया, बोले दादा मेरा लोटा कहाँ है? मेरा बोले लोटा तेरा कौन सा लोटा? बोले आपके खाट के नीचे रखा था, आज होली है, मैं लाल रंग घोल के ले गया था। वो लाल रंग का पानी था, उसे देखकर एक बूंद खून नहीं गिरा और उसे क्या हो गया? खून गिरा।
यह है प्लेसिबो नोसिबो इफेक्ट का उदाहरण। अब इनका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है और चिंतन प्रसूत सवाल है। मैं वहाँ आता हूँ। हमारी बीमारी अशाता से होती है और साता से हम स्वस्थ होते हैं, ये एक सामान्य नियम है। ये प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट क्या होता है, इसमें साता और असाता का संबंध क्या है? प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट हमारी श्रद्धा या धारणा से संबंधित है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति श्रद्धा हो, चाहे वो दवाई हो या दवाई दाता, उसकी श्रद्धा से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ परिवर्तित हो जाती है, उससे अच्छे रसायनों का स्राव शुरू होता है। जब अच्छे रसायन के स्राव हमारे शरीर में होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, तो शरीर के रसायन बदल जाते हैं। शरीर के रसायन बदलते हैं तो आत्मा और कर्म का जो रासायनिक संबंध है उनकी केमिस्ट्री चेंज होती है। तो शरीर का रसायन बदला तो कर्मों का रसायन बदला, तो कर्मों का रसायन बदला तो असाता की जगह साता का उदय आ जाता है, और कर्मों का रसायन बदलने पर साता की जगह असाता का उदय हो जाता है। जैसे दवाई खाते हैं, हमें बीमारी है, एक गोली खाई, असाता साता में कैसे बदल गई? तो उस गोली ने क्या किया? हमारे शरीर के रसायन को बदला। शरीर के रसायन से क्या बदला? कर्मों का रसायन बदला, और कर्मों की केमिस्ट्री चेंज होते ही जीवन की केमिस्ट्री बदल जाती। समझ गए? तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है और इसको इसी संदर्भ में देखना चाहिए। भावना योग में यही प्रयोग किया जाता है। जो लोग भावना योग नियमित कर रहे हैं उनके जीवन में जो व्यापक प्रभाव घटता है वो इसी के बल पर। और आइए चलते हैं शंका समाधान की अगली शंका के लिए निवेदन करेंगे मंच पर विराजित मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज से। ही मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए सिद्धचक्र महामंडल विधान के साथ एक इतिहास की घटना जुड़ी है, और जिसमें मैना सुंदरी और सुरसुंदरी दो बहनें थीं। और जब बहनें अपनी योग्य अवस्था को प्राप्त हुईं तो पिता ने उन बेटियों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि अपनी जीवन साथी का आप चयन स्वयं कर लें, क्योंकि बेटी बड़ी हो गई हैं, होशियार भी हैं, समझदार हैं, शायद अपने जीवन साथी का चयन बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो बड़ी बेटी ने पिता की बात स्वीकार कर ली, लेकिन छोटी बेटी ने मना कर दिया कि हमने जिस गुरु के पास शिक्षा प्राप्त की उन्होंने कहा है कि माता पिता तुम्हारे लिए जो भी वर देते हैं वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हैं। और हुआ ये भी, बेटी अपनी बातों पर अडिग रही और पिता ने उसका विवाह कूड़ी के साथ कर दिया, फिर भी उस बेटी ने किसी तरह से इनकार नहीं किया। तो आखिर वो बेटी के मन में कर्म सिद्धांत के प्रति कैसी आस्था थी जिससे उसने इतने बड़े विपरीत परिस्थितियों को भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। क्या आज के दौर में ये कितनी कठिन बात है? ये मात्र एक पौराणिक कथा ही है कि इससे कुछ जीवन में प्रेरणा भी ली जा सकती है? कृपया समाधान करें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल महाराज श्री ने आज उपस्थित किया। इस सवाल को मैं दो दिशा में ले जाता हूँ। पहला हिस्सा तो इस सवाल का ये है कि क्या वर का चयन संतान को स्वयं करना चाहिए, बेटी को स्वयं करना चाहिए, या माता पिता के द्वारा होना चाहिए? मूलतः माता पिता ही वर का चयन किया करते थे। कुछ अपवाद में स्वयंवर की व्यवस्था दी गई, लेकिन स्वयंवर भी ऐसे नहीं होता था, वो प्रायोजित होता था। उनके सामने कोई पूर्व निर्धारित पूर्व प्रायोजित व्यवस्था नहीं होती थी। अनेक योग्य राजकुमार आदि को आमंत्रित किया जाता था और उसमें से जिस कन्या का विवाह होना है वो अपने योग्य जिसको चुनना चाहे चुन ले, खुला ऑप्शन होता है।
आजकल जिसे लोग जिस आधार पर कह रहे कि पहले भी स्वयंवर होता था, तो आज भी कोई लड़की अपना वर खुद चुन ले या लड़का अपने लिए अपनी पत्नी के रूप में अपनी जीवन संगिनी को चुन ले, तो क्या बात है। तो ये चीज़ें पहले और अब में अंतर है। पहले विवाह से पूर्व कोई संपर्क और परिचय नहीं होता था, जो कुछ होता था स्वयंवर मंडप में ही होता था। अब तो सब कुछ पहले हो जाता है, बाद में केवल ठप्पा लगता है। और इस प्रकार के विवाह को गंधर्व विवाह की संज्ञा दी गई है, जो कभी समाज में मान्य नहीं रही। ये अच्छी बात नहीं रही और संस्कारवान संतान ने कभी ऐसा किया भी नहीं। इसलिए इस स्वयंवर को हम किसी भी तरीके से प्रोत्साहित न करें। विवाह को हमारी परंपरागत पद्धति से ही स्वीकार करना चाहिए ताकि जीवन अच्छा हो। कुछ पंक्तियाँ बहुत पहले लिखी थी, इस संदर्भ में मैं कहकर महाराज श्री के मूल प्रश्न पर जाऊंगा। प्रेम विवाह और धर्म विवाह में मात्र इतना अंतर है, एक में प्रेम पहले होता है विवाह बाद में, दूसरे में विवाह पहले होता है प्रेम बाद में। एक में प्रेम पहले होता है विवाह बाद में, दूसरे में विवाह पहले होता है प्रेम बाद में। फर्क इतना रहता है, एक में विवाह खो जाता है प्रेम रह जाता है, दूसरे में प्रेम खो जाता है विवाह रह जाता है। इसलिए इस तरह के विवाह से बचना चाहिए। अब महाराज श्री ने जो सवाल किया, इसमें एक सवाल और उभरता है कि वो कैसे पिता होंगे जो किसी कोढ़ी व्यक्ति को जानबूझकर देखकर अपनी पुत्री दे दे। ऐसा कोई पिता नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी किसी की होनहार के कारण ऐसा निमित्त बन जाता है। राजा प्रभुपाल इसीलिए क्षुब्ध हुआ और शायद मैना सुंदरी को अमर होना था, इसलिए ऐसा निमित्त बना। पर इसे देखकर ये कि कोई किसी को भी दे दे, ऐसा आज के पिताओं के लिए मैं अच्छा नहीं कहूँगा, और ऐसा कोई माता पिता करते भी नहीं। हर माता पिता अपने संतान के लिए योग्य से योग्यतम वर या वधू का चयन करते हैं। आज के समय में भी क्या ऐसी कोई मैना सुंदरी हो सकती है महाराज श्री? एक ऐसी मैना सुंदरी को मैंने देखा है, आज देखा है। एक युवक की सगाई हो गई। सगाई होने के उपरांत उसका क्रेटिनाइन बढ़ गया, प्रोटीन लॉस होने लगा, क्रेटिनाइन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो गया। डॉक्टरों के हिसाब से बड़ी खतरनाक बीमारी थी। लड़के को जैसे मालूम पड़ा, उसने सबसे पहले लड़की को खबर की कि देख मेरी बीमारी ऐसी हो गई और मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, दोनों किडनियां प्रभावित है, इसलिए अभी अपनी केवल सगाई हुई है, मेरे पीछे तुम अपना जीवन मत होमो। लड़की ने कहा आप ऐसा मत कहिए, अब मेरे लिए जो कुछ हो केवल आप हो, मैंने आपको अपना जीवन साथी बना लिया, अब दूसरे के लिए तो मैं सोच भी नहीं सकती। लड़के ने अपने माँ बाप से कहा और अपने होने वाले सास ससुर से भी ये संदेश दिया। घर भर के लोगों ने उस लड़की को बहुत समझाया, दबाव दिया कि तू इस चक्कर में मत पड़। तो उसने एक उत्तर दिया कि अगर शादी के बाद ये हो जाता तो हम क्या करते? आप लोग जिस बात की बात कर रहे हैं, बीमारी की बात कर रहे हैं, कौन सी पर्याय बुद्धि रख रहे हैं आप? शादी के बाद आदमी मर भी तो सकता है, बीमार हो सकता है, वो मर भी सकता है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब मेरा विवाह होगा,
तो केवल उसी से होगा जिससे मेरी सगाई हुई है। दूसरा पुरुष मेरे जीवन में अब नहीं आ सकता। वो लोग लड़की को लेके मेरे पास आए। मैंने जब बात किया तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। हमने कहा धन्य है इसके संस्कार। एक बार की उसके मन को टटोलने के लिए मैंने कहा, उससे कहा देख आजकल तो चीज़ें जो भी है पर जो प्रैक्टिकल है उसको देखो। तो मैं सोच रहा महाराज जी आप भी ऐसा बोलेंगे? हमने कहा मैं बोल नहीं रहा था, तेरे को टटोल रहा था। तेरे अंदर पक्की दृढ़ता है, करो जो हो रहा होने दो। ये घटना 2012 की है। लड़का भी पक्का रहा, इलाज करते रहा, कराता रहा। 3 साल बाद जब डॉक्टरों ने उसे क्लीन चिट दी तब उसने विवाह किया और उसकी 2 संतान भी हो गई। बहुत आनंद से जीवा। मैं मानूंगा कि उसकी इस स्थिति में उसकी जो पत्नी है उसकी तपस्या ने बड़ा काम किया है। मैं इसे आधुनिक युग की मैना सुंदरी के रूप में देखता हूँ। तो ऐसे संस्कार भी हो सकते हैं। हालांकि ये अपवाद स्वरूप देखने को मिलता है। सब लोग उसे पागल कह रहे थे, सब लोग उसे हतोत्साहित कर रहे थे, लेकिन वो बहुत दृढ़ संस्कारी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। काश हम ऐसे आदर्शों को अपनाएं, तभी हमारा जीवन अच्छा हो सके। प्रमाणिक समूह श्री गुजर जी और उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जी जैन, नरेंद्र मेडिकल स्टोर्स, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा जो सवाल है पाठशाला से रिलेटेड है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आधुनिकता और अध्यात्म इसमें हम समन्वय बच्चों को सिखा सकते हैं? अगर सिखा सकते हैं तो कैसे सिखाएंगे? देखिए, अध्यात्म का मतलब ही आधुनिक होके जीना। आधुनिकता का मतलब क्या है? आधुनिकता का मतलब केवल फैशन का अंधानुकरण नहीं। आधुनिकता का मतलब, आधुनिक होने का मतलब अपने आप को अप टू डेट बनाए रखना। समय काल की परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता को बनाए रखना ही आधुनिकता की पहचान है। अगर सच्ची आध्यात्मिकता हो तो व्यक्ति बहुत आधुनिक होगा। आधुनिकता का संबंध काल में नहीं, काल की चेतना में। हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर समझ सही होनी चाहिए। अंधानुकरण से बच्चों को बचाए और उनकी सोच को आधुनिक और मौलिक बनाए। श्रीमान अनिल जी, नरेंद्र मेडिकल, इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे भोपाल से टीआई साहब श्रीमान नरेंद्र जी। ओ, जल्दी पूछो। महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, परसों जो देखा हम, अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, हमारे फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों दिमाग में वही की वही चीज घूम रही थी। परंतु कल वंदना करने का, जरूर वो वंदना का कल मूड दूसरा चेंज हो गया कि वहाँ की याद आने लगी। पर ये हमारा इतना अविस्मरणीय जो आपके दिल और दिमाग में जो आया, हमें हमारा प्रश्न इतना है मुनिराज कि आपके दिल और दिमाग में ये सुविचार कब से आया है? बस एक ही प्रश्न हमारे दिल में खटक रहा है कि इसे सिद्ध हुए। ये सारा विचार जो आया आप सबके पुण्य से आया और गुरुदेव की कृपा से फला है। समझ गए? इस प्रकार आज के सत्य है। चलिए, तो ये आप सबके पुण्य से आया है। हमने अपने विचार को साकार किया। आप लोग भी कीजिए। टीआई साहब को दीजिए। श्रीमान राजन जी, टीआई साहब, भोपाल। पहुँचाएं जल्दी जल्दी। पूजनीय महाराज जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी के श्री चरणों में सवाल जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ महाराज श्री, मेरे मन में केवल एक क्वेश्चन है। जब भी मैं समाज हित में कोई काम करने के लिए खड़ा होता हूँ, चूँकि भोपाल राजधानी में रहता हूँ, समाज हित को काम करने के लिए समाज को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करता हूँ, तो उस समय हमारी समाज के ही जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो एक विघ्न बाधा डालते हैं
ऐसा मेरे साथ 3 बार हो चुका है। ओ। महाराज जी इसके लिए क्या करूं? बिल्कुल पहले से ऐसी तैयारी करो कि लोग विघ्न बाधा डालेंगे और हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, तभी बच पाओगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री